मैं अमेरिका में पली बड़ी। मेरे वालिद प्रेसिडेंटियन चर्च के पादरी हैं। चाहे जाने या मशहूर होने पर आपकी जिंदगी बहुत कैद हो जाती है। बज़ाहिर लगता है कि सब आपके इख्तियार में है और जिंदगी बहुत पुरकशिश लगती है, मगर हकीकत में आप बन जाते हैं जैसे मैं एक एजेंसी के साथ बंधी हुई थी और मुझे लगता था जैसे वो एजेंसी मेरी रूह चूस रही है। मेरी अपनी कोई चॉइस नहीं रह गई थी। मुझे अपना आप खाली महसूस होता था। मैं कौन हूँ, एलिजा कौन है, अब मुझे कुछ मालूम न रहा था। मैं एक गुलाम थी। मैं अपने अंदर डिप्रेशन का उभरता हुआ तूफान महसूस कर सकती थी। मुझे लगा कि मेरे अंदर अंधेरा फैलता जा रहा है और मुझे फौरी रूहानियत की जरूरत है। उसी दौरान मेरी मलेशिया में एक शख्स से दोस्ती हुई जो रोजाना 5 वक्त के नमाजी थे। तो उन्होंने मुझे कुछ पैम्फलेट्स दिए। तो एक के बाद दूसरा पैम्फलेट मेरा जहन बदल रहा था और फिर आखिर में वो कहने लगे, एलिजा तुम तो बहुत कुछ जानती हो, शायद तुम्हें मुसलमान हो जाना चाहिए। अगर अल्लाह चाहता है कि मैं ऐसा करूं तो मैं इसे रोक नहीं सकती। मैंने खुद को हल्का फुल्का महसूस किया, बहुत हल्का फुल्का, और यही आजादी थी। कौन है, क्या आप मुख्तसरन बता सकती हैं? मैं एक थाई अमरीकी हूँ। मेरी पैदाइश इनिद ओक्लाहोमा में हुई, जो कि एक छोटा सा कस्बा है, और वो भी एक पादरी के घर। मेरे वालिद प्रेसिडेंटियन चर्च के पादरी हैं। मैं अमेरिका में पली बड़ी। मैं अपनी मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के बाद थाईलैंड चली गई, जहाँ मुझे मिस थाईलैंड के मुकाबले हुस्न में शामिल होने का मौका मिला और वहीं से मैंने अदाकारी और मॉडलिंग शुरू की। फिर बिलाखिर मैं मलेशिया आ गई, जहाँ 12 साल पहले मुसलमान हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। अकीदे के लिहाज से आपकी जिंदगी कैसी थी? मैं एक ईसाई, कट्टर ईसाई खानदान में पैदा हुई थी। मेरे वालिद प्रेसिडेंटियन पादरी हैं। मेरे दादा भी पादरी थे, मेरे चाचा भी पादरी थे, और थाईलैंड में उनका मजहबी मकाम काफी बुलंद था। जब मैं ओक्लाहोमा में पैदा हुई तब मेरे वालिद इल्मुल हयात में पीएचडी कर रहे थे। यूँ मेरी परवरिश बड़ी हद तक चर्च के माहौल में हुई। मैंने 3 साल की उम्र में चर्च के गायकी ग्रुप में गाना शुरू किया। यूँ ईसाइयत का मजहब हमेशा मेरी जिंदगी का हिस्सा रहा। मैं हर इतवार चर्च जाया करती थी। यहाँ तक कि कॉलेज में भी मैं एक मसीही गायकी ग्रुप में गाती थी। लिहाजा ईसाइयत, रूहानियत और खुदा पर ईमान मेरे लिए निहायत अहम चीजें थी। मुझे अपने इम्तहानात के दिन भी याद है। मैं सोचती कि ओ मेरी तैयारी पूरी नहीं, मगर मेरे पास सलीब है। मैं उसे साथ ले जाती और उसे अपने डेस्क पर रख देती। अगर मेरा पर्चा अच्छा होता तो मैं समझती कि ये खुदा का करम है। यानी मैं बहुत मजहबी लड़की थी, मगर मैंने हमेशा खुदा की इबादत की। मैंने कभी जीसस की इबादत नहीं की। मेरा दिल ही नहीं मानता था। वो क्या था जिसकी वजह से आप में अपने अकायद पर एतराज पैदा हुआ? ये सब तब शुरू हुआ जब मुझे थोड़ी बहुत शोहरत मिलने लगी। दरअसल मैं 12 साल की उम्र से टीवी पर आ रही हूँ। ये दुनिया मेरे लिए मानूस और जानी पहचानी थी। मेरा ख्याल है मेरी वालिदा को मेरा तरक्की करना और थोड़ा बहुत बेतकल्लुफ और खुलकर रहना पसंद था। जब उन्होंने देखा कि मेरी जबान में रवानगी आ गई है तो मैं बच्चों की मॉडलिंग वगैरह में आ गई। जब मैंने मास्टर्स की डिग्री हासिल कर ली तो छुट्टियां गुजारने अपने वालिद के साथ वापस थाईलैंड चली गई। जब मैं थाईलैंड पहुंची तो मेरे वालिद ने फैसला नहीं किया बल्कि उन्हें एक कारोबारी सफर पर जिनीवा जाना पड़ गया और मुझे 2 हफ्तों के लिए अकेला छोड़ दिया। तो उसी दौरान वहाँ एक मिस थाईलैंड के मुकाबले हुस्न के लिए एक इश्तिहार जारी हुआ। मैंने सोचा ये तो मेरे लिए मुफ्त की 2 हफ्ते की छुट्टियाँ हैं। मेरे वालिद तो जा चुके हैं तो क्यों ना मैं भी इन खुशगवार छुट्टियों को गनीमत जानूं। तो मैंने हिस्सा ले लिया, मगर मेरा कद ज्यादा लंबा नहीं, इसलिए सोचती रही कि ये मेरे लिए मुमकिन नहीं। फिर सोचा चलो मुफ्त में खाना पीना तो हो जाएगा। मगर मैं टॉप 5 में पहुंच गई और मैं सोच रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन इससे मेरे लिए कई दरवाजे खुल गए। मैंने इस मुकाबले में हिस्सा लिया और फिर टीवी कमर्शियल्स करने लगी, और दर हकीकत इन्हीं टीवी कमर्शियल्स ने मुझे मलेशिया पहुंचाया। यानी मैं मलेशिया भी कमर्शियल करने गई थी। वहाँ मैंने रियलिटी शो वगैरह किए। फिर मैं एक टेली मूवी में आ गई। ये फिल्म थी जो टीवी के लिए बनाई गई थी और ये एक वैम्पायर मूवी थी और मेरी टीम मुसलमानों की थी और उस वक्त मेरी सोच बिल्कुल अमरीकी थी। और जब मैं यहाँ आई तब भी मजहब वगैरह के बारे में कोई सोच ना थी। मेरे जहन में ये नहीं आया कि स्कार्फ पहनने वाली औरतें मुसलमान हैं। मैंने सोचा यहाँ का फैशन है। मेरे जहन में ये भी नहीं आया कि दाढ़ी वाले मर्द मुसलमान हैं। सोचा इन्हें चेहरे पर बाल रखना पसंद होगा। मैंने कुछ सोचा ही नहीं। फिर जब मैं सेट पर पहुंची तो मुझे ये समझना आया कि मेरी टीम, डायरेक्टर और बाकी अदाकार सब दिन में खाते पीते क्यों नहीं, और फिर रात में इतना ज्यादा खाते हैं। मुझे मालूम नहीं था कि ये रमजान है, ये मालूम नहीं था। हाँ, इतना पता था कि वो खाते नहीं थे। मुझे खाने को कहते मगर खुद नहीं खाते। तसव्वुर करें, जब आप एक खास सतह पर पहुंच जाते हैं
خاص طور پر کمرشل ماڈلنگ کی انڈسٹری میں آپ صبح جاگتے ہیں، سیدھے سیٹ پر چلے جاتے ہیں، نہ بال بنانے کی ضرورت نہ کچھ اور کرنے کی، بس سیٹ پر پہنچ جائیں، چاہے پجامہ یا کچھ بھی پہن رکھا ہو۔ جیسے ہی میں جا کر بیٹھتی، کوئی آ کر میرے بال سنوار دیتا، کوئی آ کر کپڑے پکڑا دیتا، کوئی میرا میک اپ کر دیتا، کوئی آ کر مجھے کھانا دے جاتا۔ میری اپنی کوئی چوائس نہیں رہ گئی۔ ایک پر اعتماد امریکی لڑکی سے بدل کر میں اپنے اندر ڈپریشن کا ابھرتا ہوا طوفان محسوس کر سکتی تھی۔ مجھے لگا کہ میرے اندر اندھیرا پھیلتا جا رہا ہے اور مجھے روحانیت کی ضرورت ہے۔ تو چونکہ میں ایک پادری کی بیٹی تھی، لہٰذا میں نے عیسائیت کا مطالعہ شروع کیا۔ یہی وہ وقت تھا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے سفر پر میری رہنمائی شروع کی، کیونکہ میرا ماننا تھا کہ اگر میں قدیم ترین چرچ کو ڈھونڈ لوں، میرا مشن یہی تھا، میں قدیم ترین چرچ ڈھونڈوں گی اور جانوں گی کہ وہ کیسے عبادت کرتے تھے۔ میں بھی خدا کی عبادت ایسے ہی کروں گی، کیونکہ خدا صرف اسی طرح راضی ہوگا۔ کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ عیسائیت میں بہت سے فرقے ہیں۔ اس وقت میں پورے 200 مختلف فرقے تھے۔ میں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ان میں سے ایک ہی ہوگا جو سب سے بہتر ہوگا۔ اور جب میں نے تاریخ پڑھی کہ کس طرح بائبل کو جمع کیا گیا تھا تو میں نے سوچا ذرا ایک منٹ ٹھہرو، لوگوں کا ایک گروپ کیسے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کتاب کے اندر کیا آئے گا اور کیا نہیں؟ یہ کام تو خدا کا ہے، یہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ بڑی عجیب بات ہے، لوگ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کتاب میں کیا ڈالنا ہے اور کیا نکالنا ہے؟ یہ تو چونکانے والی بات ہے، ناممکن۔ میں تو بائبل پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ پھر سوچا اوکے، مجھے اس بارے میں زیادہ نہیں سوچنا چاہیے، یہ بات مجھے لرزا رہی ہے۔ تو میں نے بائبل کو ایک طرف رکھا اور سوچا بائبل کو دیکھنا چھوڑو، تاریخ کی کتابیں دیکھتی ہوں۔ ظاہر ہے عیسائیت کی تاریخ بہت خونی ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر لوگوں کو قائل کرنے اور ایمان لانے پر مجبور کرنے کے لیے اتنا قتل عام کرنا پڑے تو یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو بائبل بھی مسترد، تاریخ بھی مسترد۔ سوچنے لگی کہ اب کیا کروں۔ میں نے تب تک عیسائیت کو بالکل چھوڑا نہیں تھا۔ سوچا مزید ریسرچ کی ضرورت ہے۔ اسی دوران میری ملیشیا میں ایک شخص سے دوستی ہوئی جو روزانہ 5 وقت نماز پڑھتے تھے۔ اس سے پہلے مجھے کوئی ایسا نہیں ملا تھا جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو۔ میرے دوستوں میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا، اور میں اپنے اس دوست کو دیکھتی جو کہ ماشاء اللہ مکمل جسمانی عبادت کرتے تھے، وہ بھی دن میں 5 بار، اور میں ان کی طرف دیکھتی اور سوچتی میں ایک پادری کی بیٹی ہوں، میں 5 مرتبہ عبادت نہیں کرتی، اگر میں 2 مہینے بھی عبادت کرنا بھول جاؤں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا۔ تو اسی دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ میں ان کے ساتھ ایک کلاس میں جاؤں جس کلاس میں وہ بھی جا رہے تھے، اور وہ کلاس شیخ حسین ہی کے اسلامک سینٹر میں ہوتی تھی۔ میں انہیں نہیں جانتی تھی، میں کافی خوفزدہ تھی۔ میں کیا پہنوں گی، میں تو ایک ماڈل ہوں۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ میرے پاس کوئی مناسب لباس موجود ہو۔ تو پھر میں شیخ حسین کے اسلامک سینٹر گئی۔ انہوں نے مجھے کچھ پیمفلٹس دیا، اور میں آپ کو بتاؤں وہ پیمفلٹس ایسے لگ رہے تھے جیسے اللہ نے خود میرے لیے ترتیب دیے ہوں۔ جب میں نے یہ پیمفلٹس پڑھنا شروع کیے، مجھے محسوس ہوا ان میں لکھی اصولی باتیں مجھ سے بہت مطابقت رکھتی ہیں، لہٰذا توحید کو سمجھنا اتنا مشکل بھی نہ تھا۔ تمام حصے گویا پزل کی طرح ایک دوسرے سے جڑ رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے اسلام ایک تصور کی طرح ہے، یعنی میں سمجھ سکتی تھی کہ آدم علیہ السلام تک کے زمانے سے پوری انسانی تاریخ میں اسلام اور مسلمان موجود رہے، لہٰذا مجھے سوچنا پڑا، اور میرے خیال میں ضرورت سے زیادہ سوچنا مجھ میں کامل پسندی اور علم دوست پہلو ہے۔ میں ایک اچھی مسلمان بننا چاہتی ہوں۔ کیا میں بن سکتی ہوں؟ میں نہیں چاہتی کہ مسلمان بنتے ہی فوراً گناہ شروع کر دوں۔ اس وقت میری یہ سوچ تھی، اور تبھی میرا استاد شریف سے رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا ایلیزا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تم ایک مسلمان کے لیے علم کی جو سطح چاہتی ہو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے؟ تو یہ بات میرے دل میں اتر گئی، میں اس سے متاثر ہوئی اور صدمہ بھی ہوا، اور اس وقت میں رو رہی تھی کیونکہ مجھے یہ صدمہ تھا کہ میں پرفیکٹ نہیں بن سکتی، مگر مجھے بات سمجھ آ گئی تھی۔ اس لمحے مجھے بات سمجھ آ گئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے دل میں یہ پہلی بات ڈالی کہ دیکھو ایلیزا، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اس سفر پر لے آیا ہے اور تمہیں بتا چکا ہے کہ تم اپنی پوری زندگی مسلمان ہی رہی ہو، تو کیا لگتا ہے وہ تمہارے والد کے حوالے سے تمہاری مدد نہیں کرے گا؟ کیا وہ تمہاری فیملی کے حوالے سے تمہاری مدد نہیں کرے گا؟ اس سے مجھے سکون پہنچا، اور پھر میں نے سوچا استاد ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور جب تک میں نے کلمہ شہادت نہیں پڑھا میں نے سوائے باتوں کے اور کچھ نہیں کیا، صرف چند باتیں۔ تو اللہ مجھے وہ علم عطا کیوں کرے کہ جب میں اس کے آگے جھکنے کے لیے قدم ہی نہیں اٹھا سکتی؟ میں سمجھ گئی تھی۔ تو جب میں شدید جذبات میں رو رہی تھی، کیونکہ میرا خیال ہے ماشاء اللہ ظاہر ہے استاد نے کئی لوگوں کو کلمہ پڑھایا تھا، تو شاید انہوں نے دیکھا کہ میں زیادہ گہرائی سے سمجھ رہی ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا
क्या तुम तैयार हो? वो बातचीत बिल्कुल अचानक हुई थी। मैं तो अपनी वॉलंटियर से मिलने वाली थी, मगर मुझे समझ आ गई थी। जब उन्होंने मुझसे पूछा तो आखिरी चीज मैंने ये सोची, अगर अल्लाह चाहता है कि मैं ऐसा करूं तो मैं इसे रोक नहीं सकती। अगर अल्लाह मुझसे ये चाहता है तो ये होकर रहेगा। तो मैंने कलमा शहादत पढ़ लिया। कैसा एहसास था? वो एहसास अब भी मुझ में है। जब आप अरबी में कलमा पढ़ते हैं तो जरा शक सा रहता है, क्योंकि ये मालूम ही नहीं होता कि तलफ्फुज सही अदा हो रहा है या नहीं। मगर जब मैंने इंग्लिश में पढ़ा तो मुझे इसका हकीकी एहसास मिला। एक सनसनी सी महसूस हुई जो सर से शुरू होकर रीढ़ की हड्डी से होती हुई पूरे जिस्म में फैल गई, और मुझे अब भी अपने घुटनों और पैरों में ये महसूस हो रही है। आप एक लहर सी महसूस करते हैं, गोया कि आपकी पुरानी जिंदगी अलविदा हो रही हो। पुरानी जिंदगी रुखसत हो जाती है और नई जिंदगी सर से पैर तक, ऊपर से नीचे तक समा जाती है, जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम में सर से लेकर पैर तक रूह फूंक दी गई थी। मैंने इसे महसूस किया, और जब ये मेरे पैरों तक पहुंची तो जैसे कि जब टीवी स्टेशन बंद हो जाए तो बीप की आवाज आती है ना, इस तरह बीप मेरे कानों ने सुना, बीप। यहाँ तक कि मेरी नजर के सामने जैसे गुलाबी सा रंग आ गया, या यूं कहें कि मेरी नजर में कोई तब्दीली आ गई। और फिर मैंने खुद को हल्का, बहुत हल्का महसूस किया, बहुत ज्यादा। क्या बताऊं कि कितना हल्का फुल्का एहसास था। और मैं आपको वो दुआ बताऊंगी जो मैंने उस साल के खत्म होने तक अपनी हर नमाज में मांगी थी, और मुझे उसका एक एक लफ्ज याद है क्योंकि मैंने हर नमाज में वो मांगी थी। ऐ अल्लाह, प्लीज मेरे वालिदैन मुझे अपनी मुसलमान बेटी के तौर पर कबूल कर लें। और मैं आपको बताऊं कि दुआ में वाकई बहुत ताकत है, क्योंकि मैं तब भी बहुत खौफजदा थी, बहुत फिक्रमंद थी। फिर दिसंबर का वो बड़ा दिन आ गया जब मुझे अपने वालिद को बताना था कि मैं मुसलमान हो चुकी हूँ। यह अल्लाह से मेरा वादा था, लिहाजा मैं उन्हें डिनर के लिए ले गई। पेट भरा हो तो इंसान खुश होता है, तो ये मेरी हिकमत अमली थी। और ये भी याद रखे कि मैंने पूरा 1 साल दुआ की थी, वही दुआ जो मैंने अभी बताई, यार प्लीज प्लीज मेरे वालिदैन मुझे मुसलमान बेटी के तौर पर कबूल कर लें। ये दुआ करती रही, बार बार करती रही, मैंने इसे नहीं छोड़ा। और मीठी डिश खत्म होते वक्त मैंने हिम्मत जमा की और अपने वालिद से कहा, अब्बू मुझे आपको अपने और इस्लाम के बारे में कुछ बताना है। ये सुनकर वो कहने लगे, ओके एलिसा, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ओह नो। मगर उसके बाद मेरे वालिद ने खूबसूरत तरीन अल्फाज कहे, इंतहाई खूबसूरत अल्फाज। कहने लगे, एलिसा एक बात कहूँ, अगर तुम मेरी तरह इब्राहिम के खुदा को मानती हो तो मैं खुश हूँ इस बात से, और अगर ये मजहब तुम्हारे दिल में समा गया है और तुम्हें सुकून देता है तो ठीक है, तुम इस पर कायम रहो, और तुम्हें मेरे या अपनी माँ के हवाले से या अपने खानदान के हवाले से फिक्रमंद होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब मैं मुसलमान हुई तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी एक फैमिली है। मुझे पहली बार ऐसी फैमिली मिली थी जिससे ये परवाह न थी कि मैं पढ़ाई में कैसी हूँ, जिससे ये परवाह नहीं थी कि मेरा मासी कैसा था। बस मेरा एक मुसलमान बहन होना ही उनके लिए काफी था। इसी रिश्ते से वो मुझ पर मेहरबान थी, यहाँ तक कि मेरे मुश्किल हालात में भी। मुझे ये कभी नसीब न हुआ था। मैं इकलौती औलाद हूँ, मैं तन्हा बड़ी हुई, मेरा एक खानदान है, और अगरचे शुरू में मुझे इसका एहसास नहीं हुआ। मैं सोचती थी कि सब एक दूसरे को बहन भाई क्यों कहते हैं। पहले मुझे एहसास नहीं हुआ, मगर अब किसी भी हिजाब वाली को देखकर दिल कहता है ये मेरी बहन है। मुझे ये परवाह नहीं कि वो कहाँ से है, मैं उसे नहीं जानती, मगर वो मेरी बहन है। जब मैं थाईलैंड में रास्ते से गुजरती हूँ तो कभी पता नहीं चलता कि फला मुसलमान है या नहीं, मगर कोई भाई पास से गुजरता है और आवाज आती है अस्सलाम वालेकुम, और मैं जवाब देती हूँ वालेकुम अस्सलाम। जब इस्लाम मेरी जिंदगी में आया तो जाहिर है सबसे पहले मैंने उसकी वैल्यूज को अपनाया, फिर मैंने अपनी शख्सियत और लिबास को उसके मुताबिक ढाला, और फिर मैंने देखा कि हिजाब के साथ लोग अब मेरी आवाज सुनते हैं, लोग अब मेरी बात को अहमियत देते हैं, लोग अब मेरी जहानत को सुनते हैं, जिसकी मुझे बहुत ख्वाहिश थी, क्योंकि मैं इसे किसी से शेयर नहीं कर सकती थी, मैं अपनी आवाज का इजहार नहीं कर सकती थी, और ये थी आजादी। ये उस गुलामी से आजादी थी। तो इस्लाम आजादी है, जहन की आजादी, राय की आजादी, ये आजादी के मैं खुद फैसला करूं कि कौन क्या देखे और मैं क्या पहनूं। ये दरअसल एक गलत फहमी है कि इस्लाम औरतों की तौहीन करता है, उनकी हैसियत घटाता है और उन पर जुल्म करता है। मैं यही कहूंगी कि ये बात हकीकत से बहुत दूर है। हाँ, मैं तस्लीम करूंगी कि बाज दफा कुछ जगहों पर रस्म रिवाज के साए इस्लाम की अमली सूरतों पर पड़ जाते हैं, लेकिन अगर हम खालिस इस्लाम को देखें तो मुझे मर्दों पर रहम आता है। वाकई मुझे मर्दों के हवाले से दुख होता है, क्योंकि ये मर्द ही हैं जो कमाने के लिए जाते हैं और जिन पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती हैं, जबकि हकीकत में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने औरतों को तो बहुत
आराम और आसानियों में रखा है। मर्दों पर जिम्मेदारी है कि वो औरतों का माली, जिस्मानी, ज़हनी हर लिहाज से ख्याल रखें। औरतें मर्दों के लिए खाना भी पकाएं तो ये उनका एहसान होता है, कपड़े धोएं तो ये भी उनका एहसान होता है, और जाहिर है अल्लाह को खुश करने के लिए हम उन्हें खुश करते हैं। मगर इस्लाम में बतौर औरत अगर आप दीनी तालीमात पर अमल करने वाले मर्दों के दरमियान हैं हाँ, तो माशाअल्लाह आप पर जुल्म नहीं हो रहा। मेरा मतलब मेरी बात सुनी जाती है, मुझे देखा जाता है, मैं हिफाजत में रहती हूँ। अगर मैं दीन पर अमल पैरा मर्दों के दरमियान हूँ खुदाया, वो वक्त भी था जब मैं एक इस्लामी एनजीओ में काम कर रही थी। एक इस्लामी एनजीओ, और हम बारी बारी तफ़किरा दिया करते थे। जब मेरी बारी होती तो सारे मर्द इधर उधर या नीचे देख रहे होते थे। वो मुझे इतनी इज्जत देते कि मुझे आंख भर कर नहीं देखते थे। वो मेरे अल्फाज सुनते थे, मेरी दी गई याद दहानी को सुनते थे। वो सब मेरी काफी इज्जत करते थे। यहाँ तक कि मैं अमरीकी रेस्टोरेंट चिलीज में खाने के लिए जाती, मलेशिया में हलाल मिलता है। मुझे याद है कि एक दफा मैं वहाँ थी और वेटर का ताल्लुक बांग्लादेश से था। जैसे ही उसने मुझे देखा, हेलो, और नीचे टेबल को देखने लगा। हेलो मैडम, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? वो पूरा वक्त टेबल को ही देखता रहा। उसने मुझे इतना एहतराम दिया, माशाअल्लाह। ये भी बड़े सवालों में से एक है, इस्लाम ही क्यों? मेरा जवाब ये होता है क्योंकि मुझे शरीयत पसंद है, मुझे इसके कवानीन पसंद हैं, और हर कोई इस बात पर हैरान होता है, तुम्हें कवानीन पसंद है? हमें तो कवानीन पसंद नहीं। मेरे पैदाइशी मुसलमान दोस्त ये बात कहते हैं, आखिर तुम ये क्या बातें कर रही हो? तो पता है मैं क्या कहती हूँ? मैं बिल्कुल खोई हुई, खाली और बिल्कुल नामुकम्मल जिंदगी गुजार रही थी और हल्की फुल्की शोहरत वाले लाइफस्टाइल में जी रही थी। लिहाजा मुझे फर्क साफ नजर आ रहा है। पहले तो मालूम ही ना था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या सही है और क्या गलत, मगर अब सब कुछ वाज़े है। अब मालूम हो गया है कि क्या सही है और क्या नहीं है, और दरमियान की क्या सूरत है। जब तक कि आप इस्लाम के खिलाफ कोई अमल ना कर रहे हों, अल्हम्दुलिल्लाह अब सब कुछ वाज़े है। मैं अपनी जिंदगी को तरतीब देना जान गई। मैं जानती हूँ कि क्या करना है, लिहाजा मुझे कवानीन पसंद है। और जब कुछ कवानीन ऐसे हो जिन्हें हम ना समझते हो, जैसे कि गवाही में एक मर्द 2 औरतों के बराबर क्यों है, आखिर क्यों, तो हर सवाल का अच्छा जवाब होता है, हमेशा माकूल वजह होती है। खुद से ये सवाल पूछें, क्या ये चीजें वाकई आपको खुश कर देंगी? क्योंकि जब आप मेकअप करती हैं, बाल संवारती हैं, अच्छे कपड़े जेवरात वगैरह पहनती हैं, तो अगर इस पर वाकई संजीदगी से सोचें तो आप अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में दे रही होती हैं। आप खुश होने के लिए दूसरों की तारीफ और कबूलियत पर इन्हिसार करती हैं। गोया आपकी खुशी उनके हाथ में है, आपकी वैल्यू उनके पास है। और शोहरत के बारे में क्या ख्याल है? क्या शोहरत वाकई आपको खुशी दे सकेगी? शोहरत भी एक बैरूनी चीज है, शोहरत भी दूसरों की तरफ से आती है। आप उस वक्त तक मशहूर नहीं हो सकती जब तक कि दूसरे आपको न बताएं कि आप अजीम हैं। तो क्या आप अपने लिए बस यही कुछ चाहती हैं? हो सकता है, मगर मशहूर होने के और भी तरीके हैं। आप फरिश्तों में भी मशहूर हो सकती हैं, ओके, मगर वो शोहरत नजर नहीं आती। आप नेकी के कामों की वजह से भी मशहूर हो सकती हैं। आप अपनी अच्छाई की वजह से भी नाम कमा सकती हैं। अगर आप मुझे कहें कि तुम चाहे जैसी भी नजर आओ, फिर भी पुरअतमाद रह सकती हो, और फिर भी अपनी आवाज बुलंद कर सकती हो, दिलचस्पी की अलामत बन सकती हो, अपने आप पर फख्र कर सकती हो, तो शायद मैं मान जाऊंगी। हाँ, अपनी असल कीमत अपने अंदर तलाश करो और इस्लाम का मुताला करो, क्योंकि इस्लाम ही है जो तुम्हें तुम्हारी इज्जत वापस लौटाएगा। इस्लाम ही है जो तुम्हें तुम्हारी आवाज वापस देगा, वही तुम्हारा वकार वापस लौटाएगा। तुम्हें ये एहसास दिलाएगा कि तुम सिर्फ कपड़ों और बालों तक महदूद नहीं हो। अपने अंदर तलाश करो और इन जवाबात को ढूंढती रहो, और जवाब पाने तक हार मत मानो।